हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में तैयारी कराएंगे। और इस क्लासेस जो चलेंगी वो आपकी लेटर एंट्री वालों के लिए चलेंगी। लेटर एंट्री का मतलब जैसा कि ये है कि अगर आप आईटीआई पास करके या 12th पास करके आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी रैंक आएगी, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जो आप 12th पास करते हैं, आईटीआई करते हैं, उसमें आपको जो अलग सिलेबस होता है, थोड़ा अलग सिलेबस का मतलब ये है, जैसे कि आप 12th पास आउट करते हैं या आईटीआई करते हैं, उसमें से आपको जो 60% जो आपका सिलेबस होता है, जो 60% आपका जो सिलेबस होता है वो आपका टेक्निकल होता है। टेक्निकल का मतलब ये है, जैसे कि टेक्निकल का मतलब ये है कि अगर आप जिस भी ब्रांच से करते हैं, मान लो कि आप अगर इलेक्ट्रिकल से करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप डिप्लोमा करते हैं, तो इनका आपको 60% पूछा जाएगा। इनका आपको 60% सिलेबस पूछा जाएगा। 60% कैसे मतलब सिलेबस पूछा जाएगा? मान लीजिए कि अगर आप 10th से डिप्लोमा करते हैं, 10th पास कर लिया आपने और आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो 10th से आपको 3 साल का डिप्लोमा पड़ता है। अगर वहीं आपने आईटीआई कर रखी है या 12th कर रखी है और आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आपको 2 साल का पड़ेगा। इसमें आपको 1 साल आपकी कम हो जाती है। 1 साल आपकी कैसे कम हो जाती है? क्योंकि जो 1 साल होती है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और वही 12th का सिलेबस देता है। अगर आप 12th या आईटीआई करके आए हैं तो वो तो आप पहले ही पढ़ के आए हैं, तो फिर आपको वो नहीं पढ़ाया जाता, वो आपको डायरेक्ट दूसरी साल में एडमिशन दे दिया जाता है और वहाँ से आपकी जो मेन ब्रांच की पढ़ाई होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। पर 10th के बाद आपको 3 साल का ही करना पड़ेगा, क्योंकि 10th के बाद आप 12th नहीं कर रहे हैं तो आपको पॉलीटेक्निक में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको जो 60% जो आपका सिलेबस होगा, तो 60% आपका सिलेबस होगा वो आपका टेक्निकल से रिलेटेड होगा। जिस भी ब्रांच से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं उस ब्रांच से आपका रिलेटेड होगा। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करना चाहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल से, तो उसमें आपको 60% सिलेबस पूछा जाएगा। 60% सिलेबस कैसे पूछा जाएगा? जैसे कि मान लीजिए आपका 400 नंबर का पेपर आता है, आपका 400 नंबर का पेपर आता है, आपका 400 नंबर का पेपर है और आपका 400 नंबर का पेपर है। इसमें से आपको 60% जो है वो आपका टेक्निकल होगा, 60% आपका टेक्निकल होगा। और जो आपका 40% है, वो आपका जो 40% है वो आपका नॉन टेक्निकल होगा। क्या होगा आपका? नॉन टेक्निकल। ये आपका टेक्निकल होगा और ये आपका नॉन टेक्निकल होगा। ये आपका नॉन टेक्निकल होगा। तो अब बात करते हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मतलब ये है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ इसमें क्या फ़र्क है, क्या टेक्निकल है क्या नॉन टेक्निकल है। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ और कल से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कल से हम रेगुलर क्लासेस चलाएंगे। कल से हम रेगुलर क्लासेस चलाएंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास ये बुक है, हरियंत की बुक है, आप भी ये ले लीजिए। बड़ी अच्छी बुक है। इसमें अगर आप इससे पढ़ाई करेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से अच्छी आपकी नंबर आएगी। और हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए करेंगे, हालांकि आगे और भी ब्रांच वालों के लिए करेंगे। जो 60% जो आपका पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40% तो आपका नॉन टेक्निकल होंगे, जो 60% टेक्निकल होंगे हम टेक्निकल की क्लासेस पे चलाएंगे। जो 60% सिलेबस है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, उसकी क्लासेस हम डालेंगे। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से करना चाहें, अभी तो हम फिलहाल इलेक्ट्रिकल की क्लासेस डालेंगे और आगे जो भी और ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी आगे ब्रांचेस हैं उनकी भी डालेंगे। तो पहले इसके इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल की हम डाल देते हैं। इलेक्ट्रिकल के बारे में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं इसमें जो इलेक्ट्रिकल होता है वो हमारा K2 ग्रुप में आता है। किसके बारे में? K2 ग्रुप में आता है हमारा जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है। अगर आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो आपको K2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी ब्रांच पहले ही सिलेक्ट हो जाएगी, उसी ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा।
आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा आपका 60% सिलेबस है और कौन सा आपका 40% सिलेबस है। सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारी अरिहंत की ये बुक है, तो ये सबसे पहले हमारी ये मैथ है। इसमें आपको ये सिलेबस देख सकते हैं। ये वर्गमूल एवं घनमूल, घातक एवं कारणनी और सरलीकरण, गुणनखंड, ये हमारा इसमें गणित रहेगी और इसमें हमारी फिजिक्स भी रहेगी, भौतिक विज्ञान। इसमें हमारा चैप्टर है मापांक, सदिश राशियाँ, गति के नियम, बल आघूर्ण, कार्य समस्त एवं ऊर्जा। ये हमारी भौतिक विज्ञान है, ये चैप्टर्स हैं सारे भौतिक विज्ञान के। और ये हमारी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान। इसमें चैप्टर है द्रव्य, परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिव तथा नाभिकीय ऊर्जा। ये हमारे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर हैं। ये हमारा जो भी है ये हमारी रसायन विज्ञान होगी, केमिस्ट्री हो गई, और ये हमारी भौतिक हो गई, फिजिक्स हो गई, और ये हमारी गणित हो गई, मैथ। ये जो आप जो तीनों देख रहे हैं ये आपका 40% सिलेबस होगा। ये जो आपका होगा ये आपका 40% सिलेबस होगा। मतलब मान लीजिए कि आपका जो पेपर है वो आपका 400 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 400 मार्क्स का। 400 मार्क्स का सिलेबस आता है। उसमें से आपको 140 नंबर का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगी, जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगी। और जो आपका 60% होगा वो आपका टेक्निकल रहेगा। टेक्निकल का मतलब ये जिस भी ब्रांच से आप करना चाहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया, और हम आगे जो टेक्निकल है 60% उसके भी देख लेते हैं, उसका क्या सिलेबस है, कौन कौन से के चैप्टर है, क्योंकि आगे क्लासेज हम उसी की करेंगे, है ना। ये भी आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पर सबसे पहले हम टेक्निकल जो 60% जो सिलेबस है ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, उसके बारे में उसकी क्लासेस हम डालेंगे। तो ये हमारा आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सिलेबस है। हम आपको इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल सिलेबस दिखा देते हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करना है तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करना है, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपके सारे ये जो 60% है ये सारे चैप्टर पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं ये चैप्टर हैं, ये है आपका 60% सिलेबस। इसकी कह रहा था मैं, ये चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। जिस भी अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेलेक्ट करी है तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम में 60% सिलेबस है वो यही है। और जो 40% है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। जो 240 नंबर की आएगा, जो 240 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसमें से पूछे जाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल का जो टेक्निकल जो भी मतलब आपने जो भी ब्रांच सेलेक्ट कर रखी है, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी ब्रांच हो, उस ब्रांच में से आपको 240 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका जो बचा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, वो आपका 160 नंबर की रहेगी। टोटल आपका 400 मार्क्स का पेपर है। तो बात करते हैं अब इसमें हम इलेक्ट्रिकल के यहाँ क्लासेस डालेंगे, तो बात करते हैं इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर मिलेंगे। प्रारंभिक एवं विद्युत, एसी एवं डीसी, वो एसी परिपथ, विद्युत चुम्बकीय एवं प्रेरक तत्व, संधारित्र का वितरण, विद्युत मापन यंत्र, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, डीसी मशीन्स, एसी मशीन्स, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव एवं वेल्डिंग, प्रदीप्त और वैद्युतिक उपकरण, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक संकेत और मीटर प्रणाली। ये आपके 14 चैप्टर हैं। यही आपका 60% सिलेबस और यही आपका 240 नंबर के क्वेश्चंस इन्हीं में से बनेंगे। जो 160 नंबर के हैं वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से बनेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे इनसे रिलेटेड ही हम, जैसे कि कल से हमारा पहला चैप्टर है प्रारंभिक विद्युत, तो प्रारंभिक विद्युत की हम इस चैप्टर की कल से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप कल से क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए और कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है और रेगुलर इस पर क्लासेस आएंगी और आपका पेपर आने में भी अब ज़्यादा समय नहीं है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। और लाइक भी करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, जो आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनको भी आप शेयर करिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।